अब आगे फिर एक दैत्य आया चक्रवात के रूप में, तृणों को बटोरता हुआ, नाम ही तृणाव्रत। आंधी जैसी चली आ रही थी, तूफान जैसा चला रहा था। समझा किसी ने भूकंप है, लेकिन आया और प्रवेश कर गया घर में। सब देख रेख में लालाकी में रहे, फिर भी नहीं देख पाई। उसने बालक को उठा लिया, गोविंद को उठाया है और उठा करके ऊपर के लिए चला। भगवान उसकी सिर पर सवार हो गए और भगवान ने धीरे से उसकी गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ी है, पकड़ करके कैसे आया? लाला को मैया गोदी में खिला रही थी। श्री व्यास जी श्लोक में लिखते हैं, एकदा रोह मारूडम लालयंती सुतम सती। आरोही माने गोदी में खिला रही थी। गढ़ माडम छोटे से हल्के से भारी बन गए। इतने भारी बन गए कि मैया पर वजन सहन नहीं हुआ। तो मैया ने भूमौ निगाह तम गोपी विस्मता भार पीड़िता, भूमि पर पटक दिया, रख दिया कि यहाँ धरोरा हम पर वजन नहीं सहन होता है। पता नहीं कहां से इतना वजन आया। इतने में तृणाव्रत को मौका मिला। तृणाव्रत ने उठा लिया और ऊपर की तरफ ले गया। ऊपर ले जाता है तृणाव्रता शांतरयो वत्सारूप धरोहरन। ले जा करके भगवान ने उसका कंठ पकड़ लिया। कंठ जैसे ही पकड़ा है और भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, आज तो बहुत अच्छा, मुझे हेलीकॉप्टर सवार होने के लिए मिला है। ना ईंधन की जरूरत है, ना पेट्रोल की जरूरत है। बिना ईंधन पेट्रोल की दौड़ रहा है। भगवान मुस्कुराते हैं। ऊपर के लिए, आकाश के लिए ले गया। भगवान ने उसका कंठ दबाना प्रारंभ किया। उसकी प्राण वायु अंदर की रुकी, नेत्र उलट गए। भगवान धीरे से लाई एक पत्थर पर उसे पटक दिया। उसका भी प्राणांत हो गया। तृणाव्रत भी मारा गया। अब बराबर इधर दैत्य कंस भेज रहा है और एक भी सखा लौट करके नहीं आता है। सब मारे जाते हैं। अभी भगवान के नामकरण नहीं हुए। एक दिन वसुदेव जी मिले नंद बाबा को। तो वसुदेव जी ने कुशल क्षेम पूछी। तो नंद बाबा ने कहा, लाला की कृपा से सब कुशल है, किसी प्रकार का कोई अकुशल नहीं है, ऐसे कह दिया। तो नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी से कि अब इतना आप करो, गर्गाचार्य को प्रेरित करके मेरे यहाँ भेज दो। अभी बालकों के नामकरण नहीं हुए। तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और वसुदेव जी ने प्रेरित किया जाकर के गर्गाचार्य को। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के बड़े उच्च कोटि के ज्योतिषी थे। उनके मुकाबले में कोई ज्योतिष में निपुण नहीं था। तो गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने प्रेरित किया जाकर के गर्गा पुरोहित गोविंद भगवान की जय। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम स्वमहातपाः ब्रजं जगामि नन्दस्य वसुदेव प्रचोदिताः। वसुदेव जी ने प्रेरित करके कहा जाकर के कि आप चले जाएं, मेरे 2 बालक हैं गोकुल में, उनके अभी नामकरण नहीं हुए हैं, तो उनका नामकरण कर आओ आकर के। इस प्रकार से जैसे ही कहा है तो गर्गाचार्य जी ने ध्यान करके देखा, बड़े प्रसन्न हुए। ये कोई साधारण बालक नहीं है। गर्गाचार्य जी ने ज्योतिष उठा करके देखा तो मन में विचार किया, कोई साधारण बालक नहीं है, हम जरूर जाएंगे। पहुंचे हैं जाकर के, चल पड़े, पहुंचे जाकर के गोकुल में।
देखा नंद बाबा ने स्वागत किया, गर्गाचार्य जी का स्वागत किया है। मैया यशोदा निकल करके आई, चरणों में प्रणाम किया, जलपान कराया और कहाँ ले गए? गौशाला। कहीं कंस को पता न चल जाए, दुष्ट कंस है, कहीं उसे पता चल गया तो दैत्यों को भिजवा करके समाप्त करवा देगा, ऐसा भाव है नंद बाबा का, मैया यशोदा का और सभी गोपियों का। तो गौशाला में ले गए, गौशाला में ले जा करके आसन डाला, गर्गाचार्य जी को आसन पर बिठाया, आसन पर बैठा करके अब नामकरण करने के लिए जब बालकों को ले गई मैया यशोदा, बालक को ले गई, रोहिणी बालक को ले गई, लेकिन एक दूसरे के बालक को गोदी में उठा लिया। किस लिए उठाया? इसलिए उठाया कि हम यह देखना चाहते हैं, पता तो चल जाए कि इतनी इनकी ज्योतिष कितनी ऊंची है, कितनी पक्की ज्योतिष है, ज्योतिष में कितने निपुण हैं। इसलिए एक दूसरे के बालक को गोद में उठा लिया। रोहिणी ने मैया यशोदा के बालक को उठा लिया, भगवान कृष्ण को, और यशोदा ने रोहिणी के लाला को उठा लिया। पहुंची जाकर के यशोदा लेकर के लाला को गई, पूछने लगी, गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा बताओ तो सही, हम इस बालक को लेकर के आई हैं, इसका नामकरण कर दो, ये किसका बालक है? तो गर्गाचार्य जी ने ध्यान धर के देखा, बड़े प्रसन्न हुए, कहा अरे यशोदा, ये तेरा लाला नहीं है। कहा उन्होंने, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बालक है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वर्धो गुणई आख्यास्ते राम इति बला विख्यात बलम विदुः। ये रोहिणी का लाला है और रोहिणी का बालक है, सब भक्तों के हृदय में रमण करने वाला है। बल में इनके समान दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए इनका नाम बलदेव है। ताकत में बलदेव के, बलराम जी के अलावा दुनिया में कोई ताकतवान नहीं हुआ, इसलिए इनका नाम बलदेव है। और उन्होंने क्या कहा कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पधराई गई, इसलिए इनका नाम संकर्षण है। यदूनाम प्रथाग भावात संकर्षण, इस प्रकार से कहा, इनका नाम संकर्षण है। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पधराई गई। और रोहिणी से बोले कि रोहिणी, तू जिस बालक को लेकर के आई है, ये यशोदा का लाला है, इनके नामों की गणना नहीं कर सकते, इनके नामों की कोई गणना नहीं है। आसन वर्णाश्रयो बड़ाश्रयो हृष्य गृहत्योर युगम तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गताः। ये कभी श्वेत वर्ण का रहा, कभी शुक्ल वर्ण का रहा, कभी पीत वर्ण का रहा, आज ये श्याम वर्ण का है, आज ये काला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है, ऐसा कहा, ऐसा बताया। और कहा बहुल संति नामानि रूपाणि च सुतस्वते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यम वेदनो जनाः। इनके नामों की गणना नहीं कर सकते, कितने नाम, कभी शुक्र वर्ण का रहा, कभी पीत वर्ण का रहा, कभी श्याम वर्ण का रहा, और आज ये श्याम वर्ण इनका है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण में सब कुछ समाया हुआ है का संकेत करता है, यही कमलाकांत रहा। नीचे